एवरीबॉडी, ऑल पेरेंट्स एंड ऑल माय सीनियर्स। आइए हम बात करते हैं आज इंग्लिश सीखने के बारे में। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमें क्या सीखना पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, अंग्रेजी सीखना और बोलना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को सही रास्ता नहीं मिलने के कारण, सही गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण जो है वो भटक जाते हैं और उनको गलत तरीके पे जाने के कारण वो इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जहाँ दो चार लोग इंग्लिश में टॉक करते हैं वहाँ हम हिंदी टॉक कर रहे हैं तो थोड़ा सा बोर फीलिंग होता है। तो आइए, सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास है और वो धमाकेदार आज वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूँ। तो कहीं इसे चूक मत कीजिएगा, ज़रूर पूरा वीडियो को देखिएगा। हमारे वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिएगा, पूरी शुरू से अंत तक देखिए। फर्स्ट एंड लास्ट टू वीडियो वॉच आप देखते रहिए। आप निश्चित ही रूप से इस वीडियो को अगर पूरी तरह से देखते हैं तो 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, सिर्फ 2 महीने में 2 months ओनली फॉर इंग्लिश टॉकिंग इनकम्प्लीटेड। तो आइए हम जानते हैं कि हमें पहला स्टेप क्या करना है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स याद करने होंगे, स्मॉल और कैपिटल। दूसरा वॉवेल और कंसोनेंट्स, वो आपको याद करने होंगे। तो पहला स्टेप हो गया अल्फ़ाबेट, स्मॉल एंड कैपिटल। दूसरा वॉवेल्स, जिसको स्वर यानी अ, आ, हर्ष, ई, दीर्घी हिंदी में कह सकते हैं। दूसरा है कंसोनेंट्स, जिसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आप क से ज्ञ तक, और 12 खड़ी जो होती है जिसको हिंदी में हम ककहरा बोलते हैं, उसे याद करना होगा। यानी अब आपको मात्रा की जानकारी हो चुकी है, यानी 3 स्टेप में ये पूरे करने हैं। चौथा स्टेप है वर्ड मीनिंग, यानी डेली यूज के जो वर्ड होते हैं, आपके घरों में बातचीत करने के तरीके होते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, बैठना, किसी गेस्ट के आने पे उनको विश करना, कुछ मंगाना, कुछ देना, मार्केट से रिलेटेड, कुछ होम आर्टिकल से रिलेटेड, यानी जो डेली यूज बेसिस जो आपके वर्ड मीनिंग है उनका अंग्रेजी जानना बहुत ज़रूरी है। ये चौथा स्टेप है। सिंपल सी बात है कि जो चीज़ हम घरों में यूज करते हैं, अगर उसे इंग्लिश में बोलना है तो उसके पहले उन शब्दों को इंग्लिश वर्ड जानना जरूरी है। उसका हिंदी तो आपको पहले से पता है, तो वर्ड मीनिंग ये हमको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन का, यानी उच्चारण, यानी जो शब्द हम पढ़ते हैं उसका उच्चारण, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए आपको आना चाहिए। ये 5वां स्टेप है। और छठा स्टेप है ट्रांसलेट टू हिंदी या ट्रांसलेट टू इंग्लिश, यानी अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो इसे इंग्लिश ट्रांसलेट करने आना चाहिए, और हिंदी में लिखा है तो इंग्लिश में आना चाहिए, और इंग्लिश में है तो हिंदी में आना चाहिए। बस ये 6 स्टेप अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको इंग्लिश में टॉक करने से नहीं रोक सकता है। तो आप घबराइए नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़िए, और हमारे क्लास में जो है लाइव सेशन भी चलता है, तो आप उसे पढ़ करके और आप इंग्लिश धड़ल्ले सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये मेरी गारंटी है। तो आप देर मत कीजिए और हमारे YouTube चैनल यानी फैंटास्टिक एजुकेशन एकेडमी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अपने पड़ोसी, दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी लोगों को, जो आपके दोस्त भाई बंद हैं, सबको शेयर कीजिए। अब कहीं भी आपको किसी और ट्यूशन में जा कर के और फिजूल खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है, जो बहुत सारे पैसे कमाने के नाम पे वसूल कर रहे हैं। तो आइए हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश टॉकिंग सिर्फ मुफ्त में, वो भी सिर्फ 6 स्टेप में। अगर कहीं भी ट्यूशन में जाएंगे आपको 6 महीने 1 साल लग जाते हैं, लेकिन आप इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। इसका मूल कारण ये है कि आप जितना जल्दी सीखेंगे आप उस ट्यूशन से आउट हो जाएंगे और कमाई बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम उन गरीब, असहाय, लाचार बच्चों के लिए एक स्तंभ है जो फ्री में आके यहाँ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और लाइव सेशन में हमसे क्वेश्चन करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मुफ्त में। तो क्या आप नहीं चाहते कि हम मुफ्त में शिक्षा लें?
तो दोस्तों देर मत कीजिए और आइए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फैलाइए कि यहाँ एक ऐसा भी YouTube चैनल है जहाँ बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाई होती है, फ्री ट्यूशन क्लासेस इन ऑल चिल्ड्रंस, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क है। उन बच्चों के लिए निःशुल्क है जो बिल्कुल किसी न किसी आर्थिक स्थिति के कारण जूझ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो इसके लिए अगर कैपेबल है तो उनसे एक न्यूनतम चार्ज लिया जाता है, बिल्कुल न्यूनतम, और उसके बदले उन्हें ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है और उनको काबिल बनाया जाता है। तो आज का ये वीडियो स्पेशल था हमारे माननीय राकेश जी के लिए। उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि सर कितने स्टेप में हम इंग्लिश सीख सकते हैं, मुझे वीडियो में ज़रूर बना करके भेजिएगा। तो हम जो है आज आप लोगों को ये सारे वीडियोज बना के भेज रहे हैं। बाकी के विशेष जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक ओपन करेंगे, आपको पूरी वीडियोज मिल जाएगी। कहीं आपको जाने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं गूगल सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे YouTube चैनल को सर्च कीजिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। हाँ, इतना ही नहीं, अगर आपके घर में बच्चे कोई बड़ी तैयारियाँ कर रहे हैं तो उसके कंपटीशन के रिगार्डिंग भी हमारे पास कैरियर गाइडलाइन की बेस्ट मेथड है। एक से एक बढ़ करके मेथड और मोटिवेशनल स्पीच के साथ आपके बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा और उनको अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो दूसरे दिन से पढ़ने के लिए व्याकुल हो जाएंगे, ताकि उसका महत्व उनको समझ में आए। हाँ, ये किसी ने सच ही कहा है कि अगर किसी से विचार करना है तो या तो बिल्कुल फेल्योर से करो या तो फिर टॉप से करो, मिडिल क्लास में नहीं। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि जो फेलियर हो चुका है वो बता सकता है कि मैंने फेल क्यों किया, या फिर सबसे टॉप गया है वो बता सकता है कि मैंने टॉप कैसे किया। मिडिल नॉलेज वाले तो ना आपको आगे जाने देंगे ना पीछे जाने देंगे, बीच में लटका देंगे, और कोई नहीं चाहता कि हम बीच में लटके रहें, क्योंकि मेहनत करने वाला हमेशा कामयाब होता है। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, तो हमें कोशिश करता ही रहना है। तो बिना देर किए आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। और फिर से एक बार रिमाइंड करता हूं कि पहला स्टेप जो है अल्फ़ाबेट यानी 26 लेटर स्मॉल एंड कैपिटल। सेकंड स्टेप है वॉवेल कंसोनेंट्स, स्वर यानी व्यंजन। तीसरा स्टेप है उनके जो लॉन्ग वॉवेल्स हैं या लॉन्ग कॉन्सोनेंट्स हैं उसको, जिसको 12 खड़ी और स्वर भी बोल सकते हैं। 12 खड़ी यानी ककाहरा बोलते हैं, जो 12 अक्षर होते हैं। और स्वर में लॉन्ग स्वर जो है लंबे स्वर के लिए अ आ, इसको याद करना है। उसके बाद में आपको वर्ड मीनिंग पावर चाहिए, चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप है ट्रांसलेट टू हिंदी या इंग्लिश, और छठा स्टेप है वर्ड मीनिंग पावर। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप ही करें, जो ज़्यादा समझ में आए उसको आप पहले कर सकते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप कर सकते हैं। इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमें पहले स्टेप में ये करना है तो करना है। हाँ, लेकिन जो बेसिक है वो आपको पहले सीखना पड़ेगा। जो बेसिक है, कोई भी चीज़ सीखने के लिए या स्टेप जाने के लिए पहले बेसिक जरूरी होता है, यानी न्यूनतम ज्ञान जो है उसकी जो शुरुआत के जो कुछ ज्ञान होते हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें कुछ भी पढ़ना लिखना है तो पहले अल्फ़ाबेट जरूरी है और स्वर व्यंजन जरूरी है, उसके बाद में आप बाकी के स्टेप कर सकते हैं, नो डाउट। तो चलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, बच्चों के जीवन को संवारिए, उनको लायक बनाइए और बड़े बड़े अधिकारी बनाइए और संवैधानिक पदों पे उन्हें जाने दीजिए। प्रयास करने से ही होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।